एक जगह पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अंदर, छोटी सी मोनेस्ट्री थी, उसके अंदर एक बुद्धिस्ट रहता था, यानी मॉन्क। और एक वक्त ऐसा हुआ कि एक शख्स आता है, उसके बाद अपना बेटा छोड़ता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा शरारती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे अपनी तरह मॉन्क बनाएं ताकि ये शांत रहे, ये सुकून के अंदर रहे, ये लोगों को परेशान ना करे। इसने मेरे जो है ना नाक में दम किया हुआ है और साथ ही साथ हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी इसने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। वो मॉन्क जो है उसे अपने पास रख लेता है। वो कहते हैं शर्त ये है कि जब तक मैं आपको इसे नहीं सौंपूंगा आप इसे लेने नहीं आओगे। वो कहता है ठीक है जी, क्योंकि हमारे लिए ये इतना जान का बाइस बना हुआ है, आप रखें इसके अपने पास। खैर क्या होता है, कुछ वक्त गुजरता है और कुछ वक्त के बाद वो जो मॉन्क होता है उससे अपनी तरह बना लेता है, अपने जैसे कपड़े पहनाता है, अपने जैसा खाना खिलाता है, और सबसे बड़ी बात उसे टेंड कर देता है। और उसके अंदर जो है ना बड़ी कोशिश करता है उसे सुधारने की, लेकिन वो जो है नहीं सुधरता। आखिरकार वो कुछ चंद जड़ी बूटियों से उसको मिला के कुछ इस तरह की चीज़ें भी पिलाता है, जिसकी वजह से यानी कि जो है ना उसके अंदर से ये शरारतें वगैरह ख़त्म होती है, लेकिन वो भी नहीं ख़त्म होती। फिर एक वक्त ऐसा आता है जी कि बच्चा जो होता है वो इस हद तक लेवल पे शैतानी में उतर आता है कि वो अकेले जो है ना उस बूढ़े की नाव लेके, क्योंकि पानी होता है आसपास, नाव लेके भी जो है ना वो इधर उधर चला जाता है। एक दिन बूढ़ा क्या करता है, उसका पीछा करता है और पीछा करता है, और वो क्या देखता है कि वो जाता है नाव लेके उसकी एक पानी के तालाब के अंदर, और वहाँ जाके सबसे पहले वो एक मछली पकड़ता है। मछली के साथ जो है ना बहुत मोटा जो है ना पत्थर बांधता है और मछली को जो है ना छोड़ देता है ऐसे ही, जिसकी वजह से मछली जो है वो पानी में तैर नहीं पा रही थी और तड़पते तड़पते नीचे आ जाती है। खैर फिर वो बूढ़ा मॉन्क देखता है, वो इसी तरीके से एक मेंढक के साथ भी करता है कि उसकी एक टांग के साथ बहुत सख्त पत्थर बांध देता है, जिसके से वो मेंढक भी घिसट घिसट के चलना उसको पड़ता है। फिर वो देखता है कि जी अब दोनों के साथ किया। फिर उसको एक सांप नजर आता है, वो उस सांप के मुंह पर रस्सी बांधता है और उस रस्सी को एक सख्त पत्थर के साथ, यानी बहुत बड़े पत्थर के साथ बांध देता है वो बच्चा, ताकि जो है ना वो मूव ना कर सके। और बूढ़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। बूढ़े को समझ आ जाती है जी ये जो बच्चा है ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक मैं इसे एहसास नहीं दिलाऊंगा कि इन जानवरों पर, क्योंकि हैं तो जानदार वो भी, इन पर क्या बीत रहा है। अगर इसे ये समझ आएगी कि इन पे इस टाइम क्या बीत रहा है, इनको कैसा एहसास हो रहा है, तभी जाके ये सुधरेगा। खैर रात को जब वो बच्चा सोया होता है तो बूढ़ा क्या करता है, यानी जो बूढ़ा मॉन्क होता है वो बहुत बड़ा पत्थर उसकी कमर के साथ इस तरीके से बांध देता है कि जब वो उठता है तो उठ भी नहीं पा रहा होता। वो घसीटता घसीटता उस मॉन्क के पास जाता है। जैसे ही देखते हैं कि भाई मॉन्क बाहर बैठा हुआ है, वो घसीटते घसीटते मॉन्क के पास आता है और मॉन्क को कहता है कि ये पत्थर बांधा हुआ है, मैं हिल नहीं पा रहा, ये क्या मसला है, ये आपने क्यों किया, ये वो कहता है कि जी ये काम तो तुमने भी कल 3 लोगों के साथ किया था, यानी 3 जानदारों के साथ किया था, और ये बस उसका तुम्हें जो है ना फल मिला है। वो कहता नहीं नहीं इसे खोलें। वो कहता ठीक है मैं इसे खोल लेता हूँ, लेकिन एक शर्त पे कि तुम भी जाकर उन्हें खोल दो। वो कहता ठीक है। बूढ़ा जो मॉन्क होता है वो उसे खोल देता है और उसके साथ दोनों बैठ के नाव में चले जाते हैं। जब जाता है और बूढ़ा बच्चा जाके देखता है, जब उस मछली से हटाता देखता है मछली मर चुकी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पानी में तैर नहीं पाती, मर जाती है। फिर वो जाता है उस मेंढक के पास, देखता है उसकी भी टांग टूट चुकी होती है और वो भी मरने वाला होता है तकरीबन। फिर जाता है वो सांप के पास। जैसे ही उस सांप के पास जाता है तो वो क्या बड़ी अजीब व गरीब चीज़ देखता है कि सांप बहुत तड़प तड़प के मरता है और बहुत बुरी उसकी हालत होती है। जब बच्चा ही देखता है तो बच्चा रोने लग जाता है, फूट फूट के रोता है। तब वो बूढ़ा उसे अपने पास लेके जाता है और समझाता है कि बेटा ये बात याद रखना कि तुम्हारे हर अमल से किसी न किसी पर कुछ ना कुछ रद्द अमल हो रहा है, और अगर तुम्हारे अमल से किसी शख्स के ऊपर ऐसे एहसास बन जाएं कि वो जो है तड़पे, यानी कि उसको जो है वो बहुत बुरा लगे, तो कुदरत तुम्हारे साथ भी ऐसे काम कर देगी। तो खैर वो बच्चे को ये बात समझ आती है। उसके बाद वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है और बूढ़ा मॉन्क उसे छोड़ देता है। बेसिकली ये कहानी थी, बेहतर तो ये कहानी मतलब कि एक स्टोरी टाइप है, लेकिन इस कहानी में एक बड़ा बहुत ज़्यादा सबक है। ये जो बच्चे हैं ना ये याद रखें कि इन्हें नहीं पता कि इनके माँ बाप ने कितनी जो है ना, जैसे आपने कितनी मतलब कि आपकी नस्ल है उससे तो नहीं पता ना कि आप किस स्ट्रगल से गुजरे हो। वैसे भी हमारे इस्लाम में ये बात है कि जैसे ही बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज की तरफ लगाएं, क्योंकि उसको एहसास दिलाएं कि वो किसी का गुलाम है, यानी वो खुदा की ग़ुलामी करने आया है। और अगर 7 साल में आप उसको सिखाएंगे, अगर उसने 70 साल की ज़िंदगी पाई है तो वो सोचें खुदा की ग़ुलामी में गुजारेगा। जो बंदा खुदा का ग़ुलाम होगा वो सबका भी ग़ुलाम रहेगा। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि बच्चों को ना एहसास दिलाया जाए, बच्चों को ये बताया जाए अच्छा एक बताना होता है कि एहसास दिलाना होता है। जैसे ये स्टोरी थी एहसास दिलाने वाली थी। एक आप बच्चे को नसीहतें करते रहे वो आपकी 7 साल से लेकर 15 साल तक तो सुनेगा, चले मैक्सिमम 18 तक सुनेगा, लेकिन जैसे ही वो बालिग होगा, मैं आपको ये बता दूँ ये जनरेशन वो नहीं है सर, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपने अगली जनरेशन को सुधारनी है तो 2 काम करने, सबसे नंबर 1 के खुद को सुधार लें, तभी आपकी जनरेशन ठीक होगी। नंबर 2 मैंने बताया जैसे ही बच्चा आपका 7 साल या चले 7 साल तो फिर आप बोलेंगे बहुत छोटा है ये वो, जैसे ही बालिग हो, क्योंकि आजकल लड़के 13-15 साल में हो जाते बालिग, जैसे ही हो सर उस पर जिम्मेदारी ना डालें, उसे एहसास दिलाएं कि तुमने जिम्मेदारी को उठाना है बस।